आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? कमजोर या होशियार? सुस्त या चुस्त? आपके बच्चे का जीवन कैसा होगा ये आप तय करती हैं जब वो आपके गर्भ में होता है। आप मां बनने वाली हैं, ये पता चलते ही जरूरत है सावधानी बरतने की। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश के गांवों और शहरी बस्तियों में आंगनवाड़ी केंद्र हों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा आपके आसपास से ही चुनी हुई महिलाएं हैं। उनकी सलाह और सहायता आपकी और आपके बच्चे की सेहत का ध्यान रखने में सहायक होगी। यहां मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं मुफ्त हैं। गर्भ का पता चलते ही अपना नाम आंगनवाड़ी या पास के चिकित्सालय में लिखवाएं। वहां से लीजिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड। इस कार्ड में रहेगी आपकी और आपके बच्चे की सेहत की पूरी जानकारी। गर्भावस्था के दौरान एएनसी में 4 बार आपकी डॉक्टरी जांच जरूर होनी चाहिए। हर बार आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और वजन चेक होना चाहिए। आपको 2 टीके टीटी यानी टेटेनस टॉक्साइड के लगवाने हैं। पहला जब निश्चित हो जाए कि आप गर्भवती हैं और दूसरा 1 महीने बाद। 6 महीने तक हर रोज आयरन और फॉलिक एसिड की 1 गोली खानी है। ये जरूरी है कि आप 180 गोलियां गर्भावस्था के दौरान जरूर खाएं। सिर्फ आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आयोडीन गर्भ में बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इससे समय से पहले बच्चे के जन्म का खतरा कम होता है। आपका भोजन पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें दालें, हरी ताजी सब्जियां, फल, दूध और दूध की बनी चीजें शामिल हों। गर्भावस्था में आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गर्भ में पनप रहे अपने बच्चे के लिए भी खाएंगी। इसलिए आपको अपनी जरूरत के अलावा 1/4 ज्यादा भोजन खाना है। तंबाकू, धूम्रपान, शराब या किसी भी नशे से दूर रहें। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। याद रखें, गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 10 से 12 किलो बढ़ता है, तब वो जन्म देती है एक स्वस्थ बच्चे को। अब एक जरूरी बात याद रहे, मां बनने की एक उम्र होती है। किशोरावस्था में गर्भ धारण करना खतरनाक है। इससे मां और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। मां और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि 20 साल की उम्र के बाद ही बच्चा पैदा हो। इसीलिए 18 साल से पहले लड़की की शादी और 20 साल से पहले बच्चा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 18 साल से पहले लड़की की शादी गैर कानूनी है। लेकिन महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती। देश में 36% महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। 55% में खून की कमी है। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो शिशु के ऊपर भी पूरा असर आएगा। शिशु भी एनीमिक होगा, कम वजन का होगा, प्री मैच्योर हो सकता है। बजाय 9 महीने के 8 महीने 7 महीने प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती हैं। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बच्चे का भी स्वास्थ्य पे पूरा असर पड़ेगा। कुपोषण बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले 2 सालों में बच्चों के शरीर और दिमाग की बुनियाद तैयार होती है। उनका खास ख्याल नहीं रखा गया तो वो कुपोषण का शिकार होंगे। कुपोषित बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जैसे दस्त लगना, निमोनिया होना, और ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। कुपोषित बच्चों की उम्र तो बढ़ती है पर उनका शरीर और दिमाग कमजोर रह जाता है। अपने बच्चों के पोषण का ख्याल रखिए, तभी आपके बच्चे बलवान बनेंगे, होनहार बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। नवजात शिशु के पालन पोषण में मां से, पिता से या परिवार से कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
इस जिम्मेदारी को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। सुनिश्चित करें कि बच्चे का जन्म अस्पताल में ही हो। सिर्फ अस्पताल में ही मां और बच्चे को सही देखभाल मिल सकती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का वजन होना चाहिए। एक स्वस्थ शिशु का वजन 3 किलो से ऊपर होता है। जन्म के समय अगर शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम हो तो उसे कम वजन वाला यानी लो बर्थ वेट माना जाता है। ऐसे बच्चे को घर ही में या अस्पताल में खास देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन अगर जन्म के समय बच्चे का वजन 1800 ग्राम से भी कम हो तो उसकी शुरू की देखभाल विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी SNCU या अस्पताल में होनी चाहिए। एक तो टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में एक ओपन केयर सिस्टम बोलते हैं या जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। पूरा लैब फैसिलिटी होता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की बॉडी में शुगर की कमी तो नहीं है, और अगर फिर भी कोई बच्चे को इतनी परेशानी हो गई है कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है तो वहीं पे उसको इंट्यूबेट करके यानी एक ट्यूब डालते हैं सांस की नली में, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है सांस लेने में। फिर उसके ऊपर उसको इंटेंसिव केयर यूनिट शिफ्ट करा जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों, आशा और परिवार को इन बच्चों की देखरेख में काफी मेहनत करनी पड़ती है। SNCU से घर आ जाने के बाद भी 1 साल की उम्र तक आशा बच्चे के घर जाकर नवजात की जांच करेगी, उसके स्वास्थ्य पर नजर रखेगी। कम वजन वाले व बीमार बच्चों की देखरेख के लिए आशा ज्यादा बार 2 साल की उम्र तक बच्चे के घर जाएगी। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कार्यक्रम के अनुसार स्वस्थ बच्चों की 6 हफ्ते की उम्र तक आशा 6 बार बच्चे के घर जाएगी। आशा की ये जिम्मेदारियां देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हैं। जन्म के समय अगर आपके शिशु का वजन कम हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही पोषण और देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। जरूरत है समय पर खतरे के लक्षण पहचाने जाएं और डॉक्टरी सलाह ली जाए, लेकिन इसके लिए शिशु की विकास दर को समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके शिशु के विकास का चार्ट। इसे ग्रोथ चार्ट भी कहते हैं। जहां लिखा जाता है आपके बच्चे का वजन। जन्म के समय जिस बच्चे का वजन 3 किलो हो, 6 महीने की उम्र तक वजन 2 गुना और 1 वर्ष की उम्र तक 3 गुना हो जाना चाहिए। जो शिशु इस हरे क्षेत्र में है वो सामान्य है। जो इस पीले क्षेत्र में हैं, वो कम वजन के हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन एवं अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है। लेकिन जो शिशु नारंगी क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, उन पर डॉक्टरी सलाह के मुताबिक तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन बच्चों के माता पिता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा की सलाह लें। हो सकता है कि वो बच्चे को नजदीकी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाने को कहें। उनकी सलाह मानिए। NRC मेनली कुपोषित बच्चों के लिए है जो कि अत्यधिक कुपोषित हैं। अधिकतर हम उन बच्चों को रखते हैं, कुपोषण भी बहुत ज़्यादा है और जिन बच्चों को साथ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी है, जैसे बच्चे को दस्त हो रहे हैं या बुखार है या निमोनिया है या बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी NRC में बच्चे की लंबाई नापी जाएगी, उसका वजन होगा, उसके बाजुओं की गोलाई भी नापी जाएगी। बच्चे को इलाज और पोषण मिलेगा। कई बार माँ को पता ही नहीं होता है कि बच्चे को खाना इस उम्र में किस हिसाब से खाना चाहिए, तो उस सब की भी जानकारी उसको यहाँ पे दी जाती है, जिससे कि माँ घर जाके भी बच्चे को देखभाल कर सके। जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं, उन्हें अतिरिक्त राशन भी दिया जाता है। वहां जाने पर अगर आपकी मजदूरी का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी NRC में की जाएगी। बेहतर देखभाल और पोषण से बच्चा भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये बच्चे ठीक हो जाने के बाद दोबारा कुपोषित हो सकते हैं।
इसलिए माता पिता को चाहिए कि लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों के संपर्क में रहे। 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में दिए जाने वाले पौष्टिक पूरक आहार की सुविधा लेनी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र स्नेह शिविर भी आयोजित करते हैं। कुपोषित बच्चों को इन शिविरों में भी ले जाया जा सकता है। अगर हमें अपने शिशुओं को जानलेवा बीमारियों के खतरे से दूर रखना है तो उन्हें सभी जीवन रक्षक टीके और दवाएं समय पर दिए जाने चाहिए। 7 मुख्य जानलेवा बीमारियों से बचाव की क्षमता हर शिशु में होनी चाहिए। जन्म के तुरंत बाद शिशु को विटामिन के का टीका लगाया जाता है। इसके बाद जितनी जल्दी संभव हो सके बीसीजी का टीका, पोलियो की खुराक और हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया का टीका दिया जाना चाहिए। पहले साल में आपके शिशु को पोलियो की दवा, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी यानी गलघोटू, काली खांसी, धनुष बो और खसरे के टीके दिए जाने चाहिए। कुछ प्रदेशों में सरकार ने डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीकों की जगह पेंटावेलेंट टीका शुरू किया है। इसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी के साथ साथ एचआईवी, निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए भी टीका है। इसके लिए आपको अपने शिशु को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी में ले जाना चाहिए और वहां से 6, 10 और 14 हफ्ते पर ये सभी खुराकें और टीके दिए जाने चाहिए। 9 महीने की आयु पर विटामिन ए की खुराक और खसरे का पहला टीका दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बूस्टर टीके, खसरे का दूसरा टीका एवं विटामिन ए की अतिरिक्त खुराकें 16 से 24 महीने की आयु में दी जानी चाहिए। इनमें से कोई भी खुराक या टीका छूटना नहीं चाहिए। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में आपके बच्चे को लगने वाले टीकों की जानकारी दी गई है। इसे संभाल कर रखना चाहिए और इस पर लिखी हिदायतों का पालन करना चाहिए। अगर टीका लगवाने के बाद आपके शिशु को तेज बुखार हो जाता है तो घबराएं नहीं, तुरंत स्वास्थ्यकर्ता से संपर्क करें। माँ का दूध माँ और शिशु के बीच ममता का रिश्ता तो जोड़ता ही है, माँ का दूध बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। जन्म के 1 घंटे के भीतर ही माँ को अपना दूध शिशु को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इससे माँ के स्तनों में दूध पर्याप्त मात्रा में उतरता है। बच्चे के जन्म के एकदम बाद माँ का पहला दूध गाढ़ा और कुछ पीले रंग का भी होता है। इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। यह दूध तो शिशु को जरूर पिलाना चाहिए। ये दूध प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और कई बीमारियों और संक्रमणों से शिशु की रक्षा करता है। माँ के दूध के अलावा शिशु को पानी, शहद, घुट्टी या गुड़ आदि कुछ नहीं देना चाहिए। शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम व संपूर्ण आहार है। इसलिए जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए और कुछ नहीं, पानी भी नहीं। शिशु को दूध पिलाने वाली माँ को सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि माँ से कोई संक्रमण शिशु तक न पहुंचे। जरूरी है स्नान के समय माँ अपने स्तनों को अच्छी तरह साफ करे। हर बार शिशु को अपना दूध पिलाने से पहले माँ को अपने हाथ साफ करने चाहिए। दूध पिलाने का सही तरीका भी बहुत जरूरी है। शिशु को अपने शरीर से सटाकर बाहों का सहारा देकर दूध पिलाएं। शिशु का चेहरा स्तन की तरफ होना चाहिए। शिशु की ठोड़ी माँ की छाती को छूनी चाहिए। निप्पल का काला भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए। बच्चे को तब तक दूध पिलाते रहें जब तक वो स्वयं निप्पल को ना छोड़ दे। शिशु अगर भूखा लगे तो एक स्तन में दूध खत्म होने के बाद दूसरे स्तन से दूध पिलाना चाहिए। शिशु को दिन में कम से कम 8 से 10 बार यानी हर 2 से 3 घंटे में माँ का दूध मिलना ही चाहिए। अगर आप बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही तो आशा, आंगनवाड़ी या अपने चिकित्सक से सलाह लें। बच्चा छाती को पकड़ता है
और उस पर दबाव डालता है, तभी दूध एक सिग्नल जाता है और दूध आता है। कई बार माएँ डरती हैं कि बच्चे को मैंने अपने बहुत पास में लिया तो नाक बंद नहीं हो जाए, या कई बार वो क्या करती हैं कि निप्पल को इस तरह से पकड़ती हैं कि एरियोला तो उनकी उंगली के पास में हो गया, जिसको हम सीजरिंग बोलते हैं, और वो बच्चा खाली निप्पल पे दबाव डाल रहा है। जब वो खाली निप्पल पे दबाव डालता है तो दूध नहीं आ पाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में बच्चा छोड़ देता है। अगर आप काम करती हैं या कुछ समय के लिए बच्चे से दूर हैं, तो आप अपना दूध साफ बर्तन में निकाल सकती हैं। ये दूध ढककर ठंडे स्थान पर 8 घंटे तक रखा जा सकता है और समय समय पर बच्चे को दिया जा सकता है। बच्चे को मां के दूध के जरिए ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए दूध पिलाने वाली मां के भोजन के लिए जरूरी पौष्टिक तत्वों को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। समूह 1 अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, रागी और दालें। समूह 2 सब्जियां व फल। समूह 3 दूध और दूध से बने पदार्थ। समूह 4 खाने के तेल, मेवे, तेल के बीज, गुड़ और चीनी। अपना दूध पिलाने वाली स्त्रियों को सामान्य मात्रा से 1/4 ज्यादा भोजन करना चाहिए। गर्भ धारण करने की तरह बच्चे को अपना दूध पिलाना भी मां के लिए मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। इसलिए दूध पिलाने वाली माताओं के लिए घर परिवार का वातावरण तनाव रहित और खुशनुमा रखा जाना चाहिए। पति और परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वो मां के काम में हाथ बटाएं, ताकि उसे आराम के लिए समय मिल सके। बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद तक पति और पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। रात में 8 घंटे की सामान्य नींद लेने के अलावा दूध पिलाने वाली मां को दिन में भी कम से कम 2 घंटे का आराम जरूर मिलना चाहिए। अगर आप कोई दवा ले रही हैं, तो बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं, आशा या अपने डॉक्टर से पता करें। मां के लिए दूध पिलाने की अवधि में तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। जन्म से ही शिशु के शरीर की गर्माहट बनाए रखें, क्योंकि नवजात बच्चों के शरीर से गर्माहट जल्दी से गायब होने लगती है, जिससे शिशु की जान भी जा सकती है। जन्म के बाद शिशु को 1 सप्ताह तक नहलाना नहीं चाहिए। इस दौरान उसे कोमल नमीदार कपड़े से साफ करना चाहिए और कोमल खुश्क कपड़े से पोंछना चाहिए। शिशु को कहीं लाने या ले जाने में उसे सर्दी नहीं लगनी चाहिए। मौसम के मुताबिक एक मुलायम तौलिया, चादर या कंबल लीजिए और इसके एक कोने को थोड़ा मोड़ लीजिए। इस मोड़े गए हिस्से पर शिशु का सर रखिए। अब बच्चे का शरीर इस तरह ढकिए, फिर पांव ढकिए। अब बचे हुए कंबल को बच्चे के शरीर पर लपेटिए। याद रखिए, बच्चे को पूरी तरह लपेटना है, लेकिन उसका सर खुला रखना है। बच्चे के शरीर की गर्माहट को कायम रखने का एक तरीका है KMC। इसे कंगारू मदर केयर भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे को लंगोट और टोपी पहनाई जाती है। हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं। इतने छोटे दस्ताने ना मिलें तो हाथों में भी जुराब पहना सकते हैं। पैरों में भी जुराब पहनाई जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चे के शरीर से गर्मी बाहर ना निकले। इसके लिए आप आशा और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद भी ले सकते हैं। बच्चे को मां के स्तनों के बीच रखा जाता है। बच्चे को कपड़े से ढक दिया जाता है।
ये तरीका कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। परिवार की मदद से मां को केएमसी के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। हर बार कम से कम 1 घंटा इस अवस्था में जरूर रहें, क्योंकि मां से निकटता ही शिशु की सेहत और विकास का आधार है। कहा जाता है स्वच्छ शिशु स्वस्थ शिशु, यानी अगर सफाई रखी जाए तो शिशुओं को अनेक संक्रमणों यानी इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। नवजात शिशु पहले गाढ़े रंग का मल त्याग करता है, लेकिन इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। काले अथवा भूरे रंग का ये चिपचिपा पदार्थ मेकोनियम कहलाता है। जैसे जैसे शिशु दूध पिएगा, उसके मल का रंग भी पीला हो जाएगा। मल त्यागने पर शिशु की त्वचा को गुनगुने पानी से, कोमल नमीदार कपड़े से अच्छी तरह लेकिन नरम हाथों से साफ करना चाहिए। मल का निपटारा उचित ढंग से करें। मल को शौचालय में डालें या मिट्टी में दबाएं। बच्चे को साफ करने के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ करके संक्रमण मुक्त कर लेने चाहिए। गंदे हाथों से शिशु तक अनेक संक्रमण पहुंच सकते हैं। लंगोट नदी या तालाब में नहीं धोने चाहिए। लंगोट धोने के लिए साफ चलते हुए पानी का इस्तेमाल करें। लंगोट तार पे सुखाएं, जमीन पर नहीं। जमीन पर कीड़े मकोड़े और कीटाणु कपड़ों पर लग सकते हैं। ठीक से तह लगाकर ये लंगोट किसी साफ ट्रंक में रखें। शिशु जैसे ही मलमूत्र का त्याग करे, तुरंत लंगोट बदल देना चाहिए। छह महीने की उम्र के बाद बच्चे को अलग से पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि छोटे बच्चों को बहुत सी बीमारियां दूषित पानी की वजह से ही होती हैं। बच्चे का पीने का पानी कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए। बच्चे को पानी पिलाते हुए ध्यान रखें, अपनी उंगलियां पानी में न डुबोएं। जैसा हमने आपको बताया कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध ही दिया जाना चाहिए, लेकिन 6 माह के बाद उसके शरीर के पर्याप्त विकास के लिए मां का दूध ही काफी नहीं होता। इसलिए मां के दूध के साथ साथ पूरक आहार देना भी शुरू करना चाहिए। पूरक आहार यानी घर में बना भोजन, दाल, दलिया, नरम फल, खिचड़ी, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। याद रखिए, बच्चे के लिए भोजन बनाने से पहले भी आपको अपने हाथ ठीक से साफ करने हैं। आप चाहें तो घर में ही बेहतरीन पूरक आहार बना सकती हैं, जैसे सूजी की खीर। इसके लिए आपको चाहिए बारीक सूजी 100 ग्राम, घी 2 बड़े चम्मच, चीनी या गुड़ स्वाद के अनुसार, दूध, इलायची पाउडर। थोड़ा घी लें, सूजी इसमें डालें और सुनहरा होने तक भून लें। भुनी हुई सूजी साफ डिब्बे में भर लें। जब भी बच्चे को खिलाना हो, दूध गर्म करें, भुनी हुई सूजी डालें, चीनी या गुड़ डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर बच्चे को खिलाएं। तो देखा आपने कि बच्चे के लिए घर में पूरक आहार बनाना कितना आसान है, लेकिन बच्चे को खाना खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 2 साल की उम्र तक बच्चे को मां का दूध पिलाएं। 2 साल के बाद भी जब तक बच्चा चाहे उसे मां का दूध मिलते रहना चाहिए। बच्चे के बर्तनों में कीटाणु न लगे हों, इसलिए इस्तेमाल से पहले उन्हें उबाल लें। बच्चे को पूरक आहार खिलाने से पहले अपने हाथ ठीक से साफ करें।
बच्चे को खिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि उम्र के साथ बच्चा ज्यादा भोजन ले रहा है या नहीं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे को बार बार खिलाएं। 6 से 9 महीने की उम्र तक बच्चे को दिन में 2 से 3 बार खिलाएं। 9 महीने से 12 महीने की उम्र तक 4 से 5 बार खिलाएं। 1 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को हर रोज 5 से 6 बार खिलाएं। बच्चा समय लगाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, आप कोशिश करते रहें। बच्चे को जबरदस्ती नहीं, आराम से, प्यार से, दुलार से खिलाएं। एक साल की आयु तक बच्चे को 2-3 दिन के बाद ही नहलाना चाहिए। नहलाने के लिए मुलायम तौलिए और सादे पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी से नहलाएं, लेकिन पानी ज्यादा गर्म नहीं, बच्चे के लिए सुखद हो। हवादार जगह पर न नहलाएं। नहलाते समय सबसे पहले बच्चे का चेहरा धोना चाहिए। आंखों को अंदर से बाहर की ओर साफ करें। हल्के यानी बिना रसायनों वाले साबुन और मुलायम कपड़े से बच्चे का शरीर धोना चाहिए। तेल, लोशन, क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल न करें। पाउडर बच्चे के फेफड़ों के लिए ठीक नहीं। बच्चे की त्वचा खुश्क लगे तो डॉक्टर से पूछ कोई सुरक्षित लेप लगाएं। बच्चे के शरीर में गर्माहट की कमी ना हो, इसलिए उसके सर को अंत में धोना चाहिए और तुरंत उसके सर को खुश्क तौलिए से ढक देना चाहिए। और अब बच्चों की सेहत से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातें। घर में कोई धूम्रपान न करे। धुआं बच्चे के फेफड़ों के लिए हानिकारक है। बच्चे को प्यार करें, लेकिन उसके मुंह में उंगली न डालें। उंगली पर लगे कीटाणुओं से बच्चा बीमार हो सकता है। अगर बच्चे को दस्त लग जाए तो उसे अपना दूध ज्यादा पिलाएं। उसे ORS का घोल और जिंक की गोली दें। ORS घोल के साथ जिंक की गोली आशा या आंगनवाड़ी से लें। चावल का पानी, छाछ, नींबू की शिकंजवी भी दे सकते हैं अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा हो। अगर इन सब के बावजूद उल्टी और दस्त बेकाबू हो रहे हैं, या बच्चा सुस्त हो रहा है, या पेशाब कम आ रहा है, या दस्त में खून हो, तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। बच्चे के पोषण की सभी जरूरी बातें हम इसलिए अपनाते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे और आयु के मुताबिक उसका पूरा विकास होता रहे। लेकिन आयु के साथ साथ विकास हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान भी माता पिता को जरूर होनी चाहिए। 3 महीने की उम्र तक अधिकतर बच्चे प्रतिक्रिया में मुस्कुराने लगते हैं। बच्चे को देखकर मुस्कुराएं, उनसे बातें करें। 6 महीने का शिशु चीजों तक पहुंचना चाहता है। कुछ बड़े और रंग बिरंगे खिलौने बच्चे को दें ताकि उसकी पहुंच बढ़े। 9 महीने का बच्चा बैठने लगता है और चीजों को थामने लगता है। 1 साल का बच्चा खड़ा होने लगता है। इस दौरान बच्चे के साथ खेलिए, उसे चीजों के नाम बताइए और सिखाइए। अगर अपनी आयु के मुताबिक बच्चे का विकास नहीं हो रहा है या धीमा हो रहा है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ अधिक बातें करना और खेलना चाहिए। उसके आहार पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। और इन सब के बावजूद भी अगर बच्चे के विकास की रफ्तार धीमी हो तो आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क करना चाहिए। अगर आपकी आंगनवाड़ी ठीक से काम नहीं करती, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। 2 से 3 साल का बच्चा रंग पहचानने लगता है। कुछ आड़ी तिरछी लकीरें भी खींच सकता है। हमें उम्मीद है कि आपका बच्चा ये सब कर रहा है। आपका बच्चा स्वस्थ हो, होनहार हो, इसके लिए अपने बच्चे का ध्यान रखिए।